हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमें पढ़ना है सेट चैप्टर। आज खत्म करना है, एमसीक्यू रह गए हैं इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। 20 एमसीक्यू है हमारे टोटल। हमने ट्रू फॉल्स फिलअप कर लिए हैं। जल्दी से 20 एमसीक्यू खत्म करते हैं, ठीक है। तो आइए एक बार देखिए। इन अ कस्टमर फीडबैक सर्वे, एक कस्टमर फीडबैक सर्वे लिया गया 60 जनों का। अब ये 60 यूनियन है, ये यूनिवर्सल है। अब ये तो आगे जाकर पता चलेगा कि यूनियन माना जाएगा यूनिवर्सल, क्योंकि एक लाइन पढ़कर हम ये नहीं बता सकते। इसके बाद कह रहा है इट वॉज फाउंड दैट 24 इस 60 में से 24 जने ऐसे थे जिनको कोक पसंद है, कोक, ठीक है। 27 जने ऐसे जिनको फैंटा पसंद है, और 11 जने ऐसे जिनको कोका कोला पसंद है, और 9 जने ऐसे जिनको थम्स अप पसंद है। वाह, चार हो गए, चार, कोक, फैंटा, कोका कोला और थम्स अप। वाइल 18 लाइक बोथ फैंटा एंड कोक, 15 लाइक बोथ थम्स एंड कोका कोला, और 11 लाइक्ड ऑल, 11 सभी को लाइक करता है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे करा जाए, क्योंकि देखिए अभी तक हमने पढ़ा था दो सेट के बीच का, जैसे कि ए यूनियन बी पढ़ा था, उसका फॉर्मूला पढ़ाया हमने। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, जरा बताओ। हमने पढ़ा था सर, नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, नंबर्स ऑफ ए प्लस नंबर्स ऑफ बी माइनस नंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इस फॉर्मूले को मैंने एक्सप्लेन भी आपको करा था ये कैसे बना। इसके बाद मैंने आपको एक और फॉर्मूला पढ़ाया था, जब मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो सेट की जगह तीन सेट हो, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। इसके बाद इन सभी के एक एक करके कॉम्बिनेशन बनाएंगे इंटरसेक्शन का, जैसे कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, और बी का इंटरसेक्शन सी के साथ, फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, इस तरीके से, और लास्ट में प्लस करना था इन सबका इंटरसेक्शन। और प्लस करना भी रीजन मैंने आपको बताया कि हम इसको लास्ट में प्लस क्यों करते हैं, याद है आपको? इतनी बात याद थी आपको कि हम इसको प्लस क्यों करते हैं। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन हमें गिवन है, इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार सेट्स दे रखे हैं। कोका कोला, फैंटा, कोक और थम्स अप, ये चार सेट दे रखे हैं हमें। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। इसका मतलब क्या है, कोई भी लाइक कर लो, मतलब कोई भी चीज लाइक हो जाए, मतलब कोका कोला पीता हो, फैंटा पीता हो, कोक पीता हो या थम्स अप पीता हो, कोई भी एटलीस्ट वन, एक भी करेगा तो उसके अंदर कवर हो जाएगा यूनियन। यूनियन का मतलब होता है एटलीस्ट, मतलब कोई भी एक। अब इसको फॉर्मूला बना रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी, अब प्लस डी, चार है ना हमारे पास। अब एक एक करके कॉम्बिनेशन बनेगा, देखो, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का डी के साथ, फिर ए का डी के साथ, फिर बी का डी के साथ, इस तरीके से बनेगा कॉम्बिनेशन। ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ कर दो, ए का बी के साथ करा, ए का सी के साथ, फिर ए का डी के साथ कर दो, ए इंटरसेक्शन डी, राइट। अब बी के बारी, अब बी का करो, बी इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन डी। अब मैंने बी का सी के साथ कर दी, बी का डी के साथ, बी का ए के साथ ऑलरेडी हो चुका है, ये रहा। अब सी का डी के साथ कर दो, सी इंटरसेक्शन डी, सी का डी के साथ कर दिया, सी का बी के साथ भी हो रखा है, और सी का ए के साथ भी हो रखा है, और ए का डी के साथ ऑलरेडी हो रखा है। एंड लास्ट में प्लस करेंगे इनका सभी का इंटरसेक्शन। याद है ना आपको, इंटरसेक्शन ये वाला क्यों प्लस करता था, क्योंकि सब में से मैं हटा दे रहा था, इन तीनों में से इन तीनों बार कॉमन पार्ट हट जाता था, इसलिए मैं दोबारा जोड़ता था। याद नहीं है तो वीडियो देखो दोबारा। याद है, मतलब बच्चे कह रहे हैं हमें याद है। ये है दोस्तों प्रॉपर फॉर्मूला। अगर आपको एक नहीं, दो नहीं, दो सेट दे रखे हैं तो ये फॉर्मूला, तीन सेट दे रखे हैं तो ये, और चार सेट दे रखा है ये, पांच दे रखे होंगे तो पांच का ही बना लेंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। चलो आप आ जाओ, देखो क्या कह रहा है। कहता है 60 जने हैं टोटल कोक। अभी 60 यूनिवर्सल यूनिट नहीं पता, पर इतना पता है इस 60 में से 24 जने कोक पसंद है। तो ऐसा करता हूं, लेट कर लेता हूं, एमसीक्यू कर रहे हैं। और पहला एमसीक्यू है, लेट द कोक बी ए
फैंटा, बी, कोका कोला, बी, सी और थम्स अप, बी, डी। ए बी सी डी मान लिया, तो मुझे क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में बता देता हूं आपको। देखिए मुझे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। मुझे ए दे रखा है, मुझे बी दे रखा है, मुझे सी दे रखा है एंड मुझे डी दे रखा है। ए बी सी और डी दे रखा है। ठीक है, ए दे रखा है कोकोला 24, 27, 11 और 9। 24, 27, 11 और 9। इसके बाद कहता है 18 जने हैं जो फेंटा और कोक लाइक करते हैं। फेंटा और कोक, फेंटा और कोक को बोला है ए इंटरसेक्शन बी, तो मुझे ये दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया ना कैसे पता लगा ए इंटरसेक्शन बी? फेंटा और कोक, फेंटा एरा कोक एरा, टोटल है 11 जने, इसके 18 जने, सॉरी 18। 15 लाइक करते हैं थम्स अप और कोको कोला, ये 18 जने हैं। थम्स अप और कोकोला, थम्स अप और कोकोला मतलब सी इंटरसेक्शन डी, ये 15 जने हैं। और जो चारों लाइक करते हैं वो 11 जने, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। वो टोटल कितने जने हैं? 11। ये दे रखा है, देखो चलो मेरे को टोटल कितने जने? 11 लाइक ऑल, 11 लाइक ऑल। ठीक है, अब सर बाकी नहीं दिया हुआ, फॉर्मूले के अंदर बाकी नहीं दिया हुआ, मतलब फॉर्मूले के अंदर हमें ये नहीं दिया हुआ। जैसे ए बी सी डी दे रखा है, ए यूनियन बी दे रखा है, पर ए यूनियन सी नहीं दे रखा, ए इंटरसेक्शन सी नहीं दे रखा। सर इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा जना नहीं होगा जिसको कोक और कोको कोला पसंद है। मतलब अगर आपके पास कोई चीज नहीं नहीं ये नहीं दे रखा, इसका कॉम्बिनेशन नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो इनके कॉम्बिनेशन को पीता हो, है ना। जैसे कि बी क्या था? फैंटा, और डी क्या था? थम्स अप। तो कोई भी पर्सन नहीं है जो फैंटा और थम्स अप दोनों पीता है। मतलब जितनी डिटेल दे रखी है उतना ही है, बाकी को जीरो मान लो। ठीक है, तो आइए जरा पहला क्वेश्चन देखिए। ये आपके साथ सामने फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, मैं जरा फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरा काम आएगा। ठीक है भाई। अरे यार नहीं हो पाएगा ये कॉपी अब। कॉपी हो गया भैया, कॉपी हो गया। पेस्ट का ऑप्शन नहीं है। ठीक है मैं यही लिख देता हूँ, अब नहीं हो रहा तो क्या करें। ये मेरा पहला पार्ट है। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मेनी पीपल लाइक्ड एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट। कोई भी एक प्रोडक्ट लाइक कर दे, कोई भी एक प्रोडक्ट लाइक करे, कितने जने हैं ऐसे? कोई भी एक का मतलब क्या है? एटलीस्ट वन। और जब भी आपकी बात एटलीस्ट की आएगी इसका मतलब यूनियन, इसका मतलब क्या है? यूनियन। मतलब मुझे ये निकालना है, मुझे क्या निकालना है? ये निकालना है। तो मुझे क्वेश्चन में ये रखा है ए बी सी डी, और जो नहीं दे रखा दोस्तों उसको जीरो मानेंगे। तो देखिए क्या क्या दे रखा है, ए बी सी डी दे रखा है 24, 27, 11, 9। 24 प्लस 27, 27 प्लस 11 और प्लस 9। इसके बाद ए इंटरसेक्शन डी बी दे रखा है, यस 18। ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है सर 18। ये दे रखा है नहीं, जीरो। ये दे रखा है ए इंटरसेक्शन नहीं दे रखा। बी और सी दे रखा है, देखो सी और डी दे रखा है सर, और नहीं दे रखा है, ये भी जीरो। ये बी और डी नहीं, जीरो। सी और डी दे रखा है सर, सी और डी कितना दे रखा है? ये 15 दे रखा है, ये 15, और लास्ट में प्लस करेंगे 11, ये आपको गिवन है। अरे जो गिवन नहीं है उसको जीरो मान लो। करिए सर सॉल्व। 27, 24, 11, 9। 24, 27, 11, 9 माइनस 18 माइनस 15 और प्लस 11, यह आ गया 49, 49। तो टोटल 49 जने हैं जो कम से कम एक प्रोडक्ट तो सेलेक्ट करते ही है, एक प्रोडक्ट तो यूज करते ही है। टोटल कितने जने हैं? 49। 49 आंसर ही नहीं है? वाओ, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक।
नहीं नहीं नहीं, एक चीज भूल गया मैं, एक मिनट, ये फॉर्मूला ही गलत लिख दिया यार, इसमें तो वो चीज भूल गया मैं। यहाँ मैंने 4 का कॉम्बिनेशन बनाया, 2 का, 3 का तो बनाना भूल ही गया दोस्तों। 3 का कॉम्बिनेशन देखिए ना, पहले 1 का कॉम्बिनेशन चल रहा था, फिर 2 का कॉम्बिनेशन चला, फिर 3 का चलना चाहिए था, वो भूल गया मैं, सीधा 4 का कर दिया। 3 का आएगा प्लस 3 का कॉम्बिनेशन, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, नहीं ए यूनियन कहाँ था, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एक तो ए बी सी का बन गया, अब बी सी डी, ठीक है, प्लस बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, फिर बी सी डी का हो गया अब ए सी डी, प्लस ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ये 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 3 वाले, ये भूल गया था मैं बताना। एंड फिर लास्ट में देखो देखो ये प्लस हो गया, तो लास्ट में क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे चारों का कॉम्बिनेशन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। फॉर्मूले को ठीक कर लीजिए एक बार, मेरे ध्यान से निकल गया, 3 का कॉम्बिनेशन ये बनाना है। तो पहले हमने 1 का कॉम्बिनेशन बनाया जो कि ए बी सी डी था, फिर 2 का कॉम्बिनेशन बनाया ए बी ए सी ए डी वी सी बी डी सी डी, फिर 3 का बनाया ए बी सी बी सी डी ए सी डी, एंड फिर लास्ट में 4 का कॉम्बिनेशन बनाया। इस तरीके से चलता है। ऊपर भी देखो मैंने ऐसे ही करा है, ऊपर वाले में पहले 1 का कॉम्बिनेशन बनाया, फिर 2 का बनाया, एंड लास्ट में 3, क्योंकि इसमें 3 ही थे, अब इसमें 4 है तो 4 तक कॉम्बिनेशन चलेंगे, और 5 वाले में 5 तक चलेगा। बट इसमें फर्क क्या है, इसमें लास्ट में जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी होता है ना, वो माइनस होगा। अब आप सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तभी मैं कह रहा था आंसर क्यों नहीं आया। ये देखिए क्या क्या था जरा बताना सर। 24 27 11 9 18 15 और -11, 24 प्लस 27 प्लस 11 प्लस 9 -18 -15 एंड लास्ट -11। वो जो सबसे लास्ट में दे रखा है ना, ये दे रखा है, वो आपको ये गिवन है, मैं लगा देता हूं। एक ये गिवन है, एक ये गिवन है, एक ये गिवन है, और एक ये गिवन है, इसके बाद ये गिवन है, इसके बाद ये गिवन है। जो जो मैंने लगा रखा है वो आपको गिवन है, बाकी सब 0। और आपका आंसर अब देख लीजिए क्या दिया, 24 27 11 9 -18 -15 और -11। भाई 27 आपका आंसर है। 27 जने ऐसे हैं जिन्हों जो कोई एक ना एक प्रोडक्ट यूज करता ही है। डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है सर, कोई डाउट है? फॉर्मूले को एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कितने जने ऐसे हैं, देखो सिंपल क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल लाइक फैंटा। ऊपर देखो फैंटा वाले कितने जने थे, 27, तो इसका आंसर कितना है 27, खत्म, सिंपल सी बात है। वहां कह रहा है भाई फैंटा पसंद करने वाले कितने लोग हैं, ऊपर दे रखा है हमें 27, तो नीचे 27 टिक कर दो। अगला, हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट। कितने जने ऐसे हैं जो कोई भी प्रोडक्ट लाइक नहीं करते। मुझे एक बात बताओ, 27 जने ऐसे हैं जो कम से कम एक प्रोडक्ट लाइक कर रहे हैं, मतलब या तो सेंटा पी रहे हैं, कोका कोला पी रहे हैं, या कोक पी रहे हैं, या फिर थम्स अप पी रहे हैं। 27, और टोटल कितने जनों का सर्वे हुआ है, 60 जनों में। 60 जनों के सर्वे में 27 जने ऐसे होते हैं जो कोई ना कोई एक प्रोडक्ट तो यूज करते ही करते हैं, पीते हैं, मतलब बाकी में से कोई नहीं पीता। इसका मतलब वो जो 60 दे रखा था, बताओ क्या है, यूनियन या यूनिवर्सल? सर यूनिवर्सल। अब आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी का कॉम्प्लीमेंट। कितने बच्चे हैं, कितने जने ऐसे हैं जो कोई एक प्रोडक्ट भी लाइक नहीं करता, तो यूनिवर्सल में से क्या माइनस कर दो, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। यूनिवर्सल दे रखा है, 60 जनों का सर्वे रहता है जिसमें से 27 जने हैं जो कोई ना कोई एक प्रोडक्ट लाइक करता है, कोई ना कोई एक पीता ही है 27। तो 60 में से 27 अगर कोई ना कोई एक पीने वाले हैं, तो बाकी 33 जने होंगे जो एक भी प्रोडक्ट यूज नहीं करते, जो कोल्ड ड्रिंक पीते ही नहीं है किसी भी वैरायटी के। आ गया समझ में? ठीक है सर, चलिए इसके बाद कह रहा है हाउ मेनी पीपल लाइक आइदर फैंटा और आइदर थम्स अप। आइदर फैंटा और आइदर थम्स अप, या तो फैंटा या फिर थम्स अप। इसका मतलब है एटलीस्ट कम से कम कोई एक प्रोडक्ट याद करे, या तो फैंटा करे या फिर वो थम्स अप करे। तो यहाँ पर दो अब मेरे को सेट दे रखे हैं, थम्स अप और फैंटा। अब दो सेट का मुझे कॉम्बिनेशन निकालना आता ही है, मतलब दो सेट का मुझे फॉर्मूला पता ही है। दो सेट वाला फॉर्मूला ये होता है, देखो
दो साइड वाला फॉर्मूला हम ये यूज करते हैं ना, बट फर्क क्या होगा, यहाँ पर फैंटा और थम्स अप की बात करिए, बी और डी की बात करिए। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने जने ऐसे हैं, कितने जने ऐसे हैं जो या तो फैंटा करते हो या फिर थम्स अप करते हैं। तो हमने कहा भाई बी यूनियन डी कैसे निकालेंगे, बी नंबर ऑफ डी माइनस बी इंटरसेक्शन डी। अरे दो का तो ऐसे निकालते हैं ना, अरे यहाँ पर ए यूनियन बी हो या बी यूनियन डी हो, फॉर्मूला तो वही लगेगा ना दोस्त। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और माइनस इनका इंटरसेक्शन। ऐसे बी यूनियन डी का होगा वही बी डी और इनका दोनों का इंटरसेक्शन। अब मुझे बी भी दे रखा है, सी भी दे रखा है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन मुझे देखा है, गिवन है। देखो बी दे रखा है 27, सी डी दे रखा है 9, 27 प्लस 9, 27 प्लस 9, और मुझे बी इंटरसेक्शन डी दे रखा है या नहीं दे रखा। सर बी इंटरसेक्शन डी देखो नहीं दिया हुआ, तो क्या करूंगा, उसको जीरो मान लूंगा। अब जब दिया ही नहीं तो क्या कर सकते हैं, जीरो मान लो। तो क्या आ जाएगा 36, 36 जने ऐसे जो या तो फैंटा पीते हैं या फिर थम्स अप पीते हैं। 36 विल बी द राइट आंसर। हाउ मेनी पीपल लाइक फैंटा कोक और थम्स। अब ये तीन का कॉम्बिनेशन बनाया इन्होंने, फैंटा कोक और थम्स, फैंटा बी कोक ए और ये थम्स अप डी, ए बी डी, ए बी डी का बन गया। यहाँ पर आपको क्वेश्चन बोला है ए यूनियन बी यूनियन डी निकालो। कैसे पता चला मुझे, देखिए ए है कोक, बी है फैंटा और डी है थम्स अप, तो ए बी डी। अब इसका फॉर्मूला ही बना लो, सर ए बी सी की जगह ए बी डी हो गया, कोई बात नहीं, फॉर्मूला वही है, ए प्लस बी प्लस सी, ओ सॉरी डी माइनस, फिर इन दोनों कॉम्बिनेशन ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन डी, और फिर बी इंटरसेक्शन डी, एंड लास्ट में इन सभी का इंटरसेक्शन प्लस। तीन वाले में लास्ट में प्लस होता है, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो पुट कर दो बस। जैसे कि ए पता है मुझे, ए दे रखा है 24, बी 27 और डी 9, 24 27 9, 24 प्लस 27 प्लस 9, इनका इंटरसेक्शन दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी 18, ए इंटरसेक्शन बी 18, ए डी नहीं दे रखा 0, वो भी नहीं दे रखा बी और डी 0, और ये भी नहीं दे रखा 0। जोड़ लीजिए सर, 24 24 प्लस 27 प्लस 9 माइनस 18, टोटल आ गया 42। लो जी सर एक बड़ा क्वेश्चन मैंने आपको खत्म करा दिया, ये देखो 42 विल बी द राइट आंसर। तो 5 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर खत्म हो गया। अब छठा भी आ गया, अभी रुक जाओ, अभी तो बहुत सारे हैं। हाउ मेनी पीपल लाइक माजा। अरे माजा माजा पीने वाले कितने जने हैं भाई, कोई भी नहीं है माजा पीने वाला, 0 पीपल लाइक माजा, राइट। क्यों, क्योंकि सर माजा वाला तो कोई है ही नहीं, माजा की तो बात ही कहाँ हो रही है यहाँ पर। तो 0 पीपल लाइक माजा, 0 0 नॉट अवेलेबल एज अ प्रोडक्ट, नन ऑफ देम, ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। क्योंकि तीनों ए बी सी में तीनों सही है ना, आप खुद देखो ए बी सी में तीनों तो सही है। चलिए ऑल ऑफ दी अबव विल बी द राइट आंसर। हाउ मेनी पीपल लाइक एनी टू प्रोडक्ट। या तो वो फैंटा पर पीते हो या वो फैंटा, दो कोई भी दो प्रोडक्ट की बात कर रहा है। आप इसका निकाल के दिखाओ क्या होगा इसका आंसर। कोई भी दो प्रोडक्ट लाइक करते हो, कोई भी दो में पता क्या होगा, हाउ मेनी पीपल लाइक एनी टू प्रोडक्ट। देखो इसको ऐसे निकालेंगे, पीपल लाइक एनी टू प्रोडक्ट, पीपल लाइक एनी टू प्रोडक्ट, कौन कौन से, जैसे कि देखो इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, वो पर्सन जो ए भी लाइक करता हो और बी भी लाइक करता हो, दोनों ही लाइक करता हो। तो हमें यही तो निकालना है कितने पर्सन ऐसे हैं जो दोनों लाइक करते हैं। अब वो दोनों में से ये नहीं बताया कौन सा फ्लेवर, कौन सी कोल्ड ड्रिंक, बस ये बताया दो लाइक करते हो। हमने मान लिया कि वो कोक और फैंटा करता होगा, या हमें क्या आता है ऐड करते हैं, या फिर फैंटा और कोकोला पसंद करता होगा, या कोकोला और
थम्स अप पसंद करता होगा, या कोक और कोकोला, या कोक और थम्स अप, या फैंटा और थम्स अप। भाई यही हो सकता है, दो बोला है ना, दो, तो दो में तो ये भी आ सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों हो सकते हैं। अब मुझे क्वेश्चन में दो ही तो चीज गिवन है, क्या गिवन है देखो। अगर आप क्वेश्चन का आंसर देखोगे तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है और सी और डी दे रखा है, सी और डी, ये तो ये रहा। तो ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 18, ये 0 है, ये दे रखा है 15 और बाकी सारे 0 दे रखे हैं। तो कितना हो गया सर बता दो, 8 5 13 33 हो गया है। 33 विल बी द राइट आंसर। ठीक है सर। हाउ मेनी पीपल लाइक थम्स अप, कोक, कोकोला और फैंटा? कितने जने ऐसे हैं जो सारे लाइक करते हैं? ये तो हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है, ये तो हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है। कितने जने ऐसे हैं जो कोकोला, फैंटा, थम्स अप और कोक चारों पसंद करते हैं? तो हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन था 11। 11 जने ऐसे हैं लाइक्ड ऑल, दिखा है ना यहाँ पर 11 लाइक्ड ऑल, तीनों पसंद करते हैं। तो इसका आंसर क्या है 11। 11। इसके बाद हाउ मेनी पीपल लाइक ऑल द प्रोडक्ट? दो बार पूछ लिया क्या? इसका आंसर भी 11 ही होगा। हाउ मेनी पीपल लाइक ऑल द प्रोडक्ट? कितने पीपल ऐसे हैं जो सारे प्रोडक्ट लाइक करते हैं? बात तो वही हुई, यहां इन्होंने अलग 4 प्रोडक्ट लिख दिया और यहां कह दिया ऑल। अरे ऑल में यही तो 4 है, इसका भी आंसर 11 है और इसका भी आंसर 11 है। बात तो क्वेश्चन वही हुई ना, नीचे इन्होंने ऑल वर्ड यूज करा है और ऊपर उन्होंने कोल्ड ड्रिंक के नाम लिख दिए। अरे जो ऊपर कोल्ड ड्रिंक के नाम है वही तो ऑल भी है, आया समझ में? तो सेम ही है ये दोस्तों। इसके बाद हाउ मेनी पीपल लाइक आइदर कोक और थम्स अप? आइदर, आइदर या तो वो कोक पसंद करता हो या वो थम्स अप, कोई ना कोई पसंद करता हो। इसका मतलब कोक और थम्स अप का यूनियन निकालना है आपको। क्या निकालना है? कोक और थम्स अप का यूनियन। देखिए कोक और थम्स अप, कोक को माने थे ए और थम्स अप को माना है डी, मतलब आपको निकालना है ए यूनियन डी। सर कोक हमारे लिए क्या माना था हमने? कोक को माना था हमने ए और थम्स अप को माना डी, ए यूनियन डी। तो ये हो गया ए, ये हो गया डी और यहाँ इनका ए इंटरसेक्शन डी। अब ए दे रखा था 24, डी दे रखा है 9 मेरे हिसाब से, ए 24 डी 9। और देखना ए और डी दे रखा है, नहीं दे रखा, ये 0 है। कितना हो जाएगा 33। इसका आंसर भी 33 है, 33 विल बी द राइट। तो मुझे बताओ 10 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करा चुका, तो 10 में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, मुझसे पूछ सकते हैं। दस क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब बस 10 क्वेश्चन और बचे हैं, हमारा सेट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन और देख लो जल्दी से एक बार। एक सेट दे रखा है ये और एक सेट दे रखा है ये, फाइंड ए माइनस बी। अरे यार ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है। देखिए ए माइनस बी निकालते हैं, ये हमारा हो गया 12वां क्वेश्चन, ए माइनस बी। अब देखिए ए माइनस बी में आपको पता है कि ए के अंदर बी के जो एलिमेंट है उसको हटा दो। भाई देख क्यू बी देखो, बी है इधर नहीं है, जी है इधर नहीं है, आर है, आर है देखो ये हट जाएगा बाहर, ई है, ई भी हट जाएगा, ई, ओ नहीं है और के नहीं है। तो मतलब आर और ई हट गया तो बच गया क्यू डब्ल्यू टी वाई। क्या बच गया सर? क्यू डब्ल्यू टी वाई। तो हमारा आंसर इसमें आ गया है सेट ए माइनस बी क्यू डब्ल्यू टी वाई, ए विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या है? पहला वाला। अब 13 क्वेश्चन पे देखो यार, ये तो बहुत सिंपल है। देखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन करना है बी और सी का इंटरसेक्शन के लिए। पहले मैं क्या काम करता हूं, ए यूनियन करूंगा बी इंटरसेक्शन सी से। तो पहले काम करो, ए जो है वो एज इट इज लिख दो, WNMI, ठीक है ना, ए एज इट इज लिख दिया, WMN और आई, ये हमारा ए हो गया। ठीक है, इसका यूनियन करना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। अब बी इंटरसेक्शन देखो, ये रहा बी और ये रहा सी, इन दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट, क्यू है नहीं है, ई है, ई है,
H नहीं है, J नहीं है, मतलब E विल बी द कॉमन पार्ट ओनली। तो B इंटरसेक्शन C का जो आया वह है E। अब इन दोनों का यूनियन में सारे आ जाएंगे, W M N I और E। तो बताइए सर कौन सा आंसर है? W M N M I, W N M I, W N M I और E। C विल बी द आंसर। आंसर आपके पास क्या आ गया? C। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाइए, फोन आ गया था। सेट बी में ये है एंड इज अ सबसेट ऑफ ए। तो सेट बी क्या है? इसका सबसेट है। एक बात बताओ, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो बी सेट दे रखे उसके अपोजिट, जो बी सेट दे रखा है उसका अपोजिट। तो अब देखिए, बी ए का सबसेट है, इसका मतलब ए एक यूनिवर्सल सेट है बी के लिए। यही तो मतलब हुआ। अगर बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है तो ए बी के लिए यूनिवर्सल हो गया ना, राइट। बी के सारे एलिमेंट अगर ए के अंदर है तो ए इसके लिए क्या हो गया? यूनिवर्सल हो गया, क्योंकि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसमें बी तो कवर है, तो बी के लिए यूनिवर्सल है, सिर्फ बी के लिए। तो हम कह सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? इधर ध्यान दो, बी कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा? बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल में से बी माइनस करना होता है, मेन चीज होती है। बट हमने अभी कहा कि यूनिवर्सल जो है वो ए है बी के लिए, तो ए में से बी माइनस करेंगे। समझ में आया? मैं ए में से क्यों बी माइनस कर रहा हूं? क्योंकि वैसे होता बी कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका है यूनिवर्सल में से बी माइनस करना, पर यूनिवर्सल हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। पर ए जो है वो बी के लिए, ए जो है वो बी के लिए यूनिवर्सल है, ए जो है वो बी के लिए यूनिवर्सल है, इसलिए ए में से बी के सारे एलिमेंट हटा दो तो और जो बच जाएगा वो बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे कि क्या? जैसे कि देखो, बी यहां से कटा, बी यहां से कट गया, जी यहां से कटा, जी यहां से कट गया, आर यहां से कट गया, आर यहां से कट गया, ई यहां से गया, ई यहां से गया, ओ यहां से गया, ओ यहां से गया, के यहां से गया और के यहां से गया। क्यू टी वाई यू आई, 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 पी जी, पी ए भी गया, जी और बी, पी और पी, ये होगा सर बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया? क्यू टी वाई यू आई पी, तो डी विल बी द राइट आंसर। कह रहा है सेट ए में ये एलिमेंट है, सेट बी में ये है, फाइंड बी, फाइंड द यूनियन ऑफ बी एंड ए। बी एंड ए का यूनियन कर लो या ए एंड बी का यूनियन कर लो, बात बराबर ही है। तो बी यूनियन ये क्या होगा? सबको जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, लास्ट 9 तक होगा, तो 1 से लेकर 9 तक। सी विल बी द राइट आंसर। 14 का आंसर सी है 14 है ये, ऊपर वाला 13 था। 14 का आंसर क्या है? सी है दोस्तों। 15 78 77 76 75 P1 सेट है, P2 सेट ये रहा, P3 ये रहा। तो आपको क्या कह रहा है? P1 का इंटरसेक्शन निकालो P2 से, फिर P2 का इंटरसेक्शन P3, फिर उनका यूनियन करना। ठीक है सर, एक काम करता हूं, 15 में आपको कह रहा है P1 का इंटरसेक्शन P2 से करो। ठीक है, कितना आया? P1 और P2 का इंटरसेक्शन, P1 और P2 का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। देखो कोई कॉमन है क्या? 78 है नहीं, उस पे 77 भी नहीं है, 76 भी नहीं है और 75 भी नहीं है। तो P1 और P2 में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, इसका मतलब ये आंसर आया 5। अब एक काम करो, P2 का इंटरसेक्शन निकालो P3 के साथ। देखो दूसरा कह रहा है P2 का इंटरसेक्शन P3 के साथ, देख रहे हो आप? P2 का इंटरसेक्शन P3 के साथ कह रहा है, इसका मतलब इन दोनों में कॉमन देखो। तो 71 72 73 74 70 नहीं है भाई, इसमें भी नहीं है, तो इन दोनों का यूनियन। अब दोनों में कॉमन है ही नहीं, तो इनका यूनियन क्या होगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, इनका यूनियन भी 5 आएगा। तो बोथ ए एंड कहाँ है? हाँ ये ठीक है ना। देखो 5 को आप इस तरीके से भी ले सकते हैं और इस तरीके से भी ले सकते हैं, तो दोनों ही सही है, ए और बी विल बी द राइट आंसर। क्योंकि देखो ब्रैकेट के अंदर खाली छोड़ देना मीन्स 5, तो ये भी सेम ही है, दोनों का आंसर सेम है। यहाँ पर अलग करता, यहाँ इसकी जगह पर इसको ऐसा करता ना, ऐसा, ये दोनों तो सेम ही हो गया ना आंसर।
अब ये ब्रैकेट एक खुला कर दिया, एक कम कर दिया गैप, इसका कोई फर्क तो ना, ऐसे लिखता ये और ये लिखता ना, तो हम कहते हैं अच्छा ये भी 5 होता है और ये भी 5 होता है, इसलिए बोथ ए एंड बी, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए ना ए और बी में। क्यों, सही है या नहीं है, सही कह रहा हूं? अरे ये ए और बी तो सेम ही हुआ, ब्रैकेट ही तो है दोनों, एक में कम गैप कर दिया, एक में ज्यादा, उससे फर्क थोड़ा पड़ता है। ऐसे करना चाहिए था, ऊपर ब्रैकेट वाला करना चाहिए था, नीचे 5 लिखना चाहिए था। हम कहते हैं अच्छा दोनों 5 है, तो बोथ ए एंड बी। चलो जैसे मर्जी कर दिया, क्या करना। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, ये निकालो सर जल्दी से। अब ये क्वेश्चन आप करो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। पहले बी यूनियन सी निकाल लो सर, बी यूनियन सी देखोगे ना, बी यूनियन सी तो आएगा क्यू ई डब्ल्यू टी यू आर, ठीक है जी। उसके बाद आप कर दो ए के साथ इंटरसेक्शन, तो देखिए डब्ल्यू आ रहा है जो कॉमन निकल रहा है, आर कॉमन निकल रहा है, और वाई और आई तो है ही नहीं, तो डब्ल्यू आर आर विल बी द राइट आंसर। हाँ 16 का ए होगा सर, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो 17 का भी करो एक बार, ओरली करते हैं इसको। बी में से ए माइनस करना है, तो बी में है ए के एलिमेंट हटा दो, तो ई हटा देंगे बी में से क्योंकि ए के अंदर ई है, आर हटा देंगे और बस ई और आर हटाएंगे, तो ई और आर हटाने के बाद बी जी ओ के बचता है, बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर, बी जी ओ के, बी विल बी द राइट आंसर। आ रहा है सर? आ जाओ लास्ट, फिर दोबारा सेम क्वेश्चन आ गया। पहले बी और सी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, कॉमन पार्ट देखो बी और सी में सर, 5 7 9 15 और 19 21 17 15, मतलब 15 विल बी द कॉमन, और 15 ए में जोड़ दो क्योंकि यूनियन करना है ए के साथ, तो 8 11 14 15 17 सर, 8 11 14 15 17 है ए वाले पे, ए विल बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, ए विल बी द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। हाँ अब देखिए, इन अ वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए वेन डायग्राम जब मैं बनाता हूं तो वेन डायग्राम बनाना सिखाया था मैंने आपको। जब वेन डायग्राम बनाता था तो मैं क्या लेता था, मुझे एक बात बताओ, क्या लेता था वेन डायग्राम आता था सर? ये क्या था, ये मेरा यूनिवर्सल था, तभी तो मैं इसके अंदर 2 गोले बनाता था। तो ये यूनिवर्सल किसको रिप्रेजेंट करता है सर? ये क्या है, रेक्टेंगल, राइट? तो वेन डायग्राम में रेक्टेंगल बना के यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल। अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ के अंदर क्या होता है, नाम यह है डी मॉर्गन, ये मैं आपको पहले बता चुका प्रॉपर्टी नाम पे, नाम अभी देख लो, डी मॉर्गन लॉ कहते हैं इसे। ये भी अंदर जाएगा और ये इसके बाद जाएगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट बी के पास, ये कॉम्प्लीमेंट, और कटोरा उल्टा, तो बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, देखो बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, तो ए विल बी द राइट आंसर। ये कटोरा उल्टा वाला तो सिखाया है मैंने। क्या कहते हो, नहीं सिखाया क्या? खत्म हो गया? यहां से हम नया आ जाता है, सेट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया अच्छे से, सारे क्वेश्चन करा दिए, एक एक क्वेश्चन करा दिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। नेक्स्ट क्लास में आप बताइए कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं, नेक्स्ट क्लास में आप बताओ सर कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं। कोई नया चैप्टर स्टार्ट कराऊं, बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे, वही स्टार्ट करा देंगे। सेट चैप्टर कंप्लीट हो गया बहुत अच्छे से। चलिए क्लास करेंगे खत्म यहाँ पर, बाय बाय।